वो तो मैंने शुरू में जैसे बताया कि वो तो बायोलॉजिकल है। जब तक इस जनरेशन को, अगली जनरेशन को देने के लिए कुछ नहीं है, तब तक आपको माता पिता या सीनियर या ऐसा वरिष्ठ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। आज भी भारत की जो हमारी हस्ती मिटती नहीं है, वो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने जो हमारे पास पुराणों का, शास्त्रों का जो धरोहर, संस्कृति का, आर्किटेक्ट हो गया, ये सारी चीजों की धरोहर जो हमको दी है, जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही है, अभी तक टिकी हुई है। इस तरह के आक्रमणों के बाद वो कितना टिक पाएगी? अपने अपने घरों में, परिवारों में हम लोग देख लें क्या क्या स्थिति है। पहले घरों के दरवाजे पे दहलीज हुआ करता था, उम्बरठा, मराठी उम्बरठा नाम, दहलीज, वो चला गया। घर में तुलसी होती थी, वो फ्लैट कल्चर में कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ऐसा एक एक कल्चर, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे अलग अलग तरह के साइंटिफिक रीजंस हैं। हम लोग आईसीयू में तो बराबर वो सैनिटाइज होकर जाते हैं, लेकिन घर में बोला पैर धोकर आओ, आरती करो, कपूर लगाओ, वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करेंगे क्या है। कोविड में सब लाइन पर आ गए, हर कोई हाथ मिलाने से ज्यादा नमस्ते में बिलीव करने लगा। लेकिन कितना रिलेवेंट है? इसलिए भारत को विश्व गुरु बनने की आवश्यकता है, वो विश्व गुरु बनने की आवश्यकता है कि भारत के हाथ में यदि सत्ता आएगी, भारत अगर विश्व गुरु होगा तो वो तानाशाही नहीं करेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर करेगा, वो सारे समाज को लेकर साथ में चलेगा। अभी तक कहा जाता था कि विविधता में एकता, यह भारत की विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन मैं कहता हूं कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी यह भारत की विशेषता है, विविधता की एकता है। हम सारे जो विविध लोग, विविध भाषा, विविध रंग के सारे लोग, विविध खान पान के लोग, हम सारे एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये हमने विश्व को सिखाया। विविधता में एकता नहीं है, सबको एक साथ मिला दिया और फिर एक जो बना वो एक है, ऐसा नहीं है। हम सब विविध हैं और एक साथ हैं, यही हमारी विशेषता है। इसलिए यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस डाइवर्सिटी को, जैसे एक भाई ने बताया कि देश की राजधानी जैसे विश्वविद्यालय में भी टुकड़े टुकड़े गैंग पनप जाती है, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। अरे क्या चाहिए, किससे चाहिए? आपसे भी देश को कुछ चाहिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद में हम गीत गाते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम केवल देश से, समाज से, माता पिता से, परिवार से लेते ही रहेंगे, हम कब कुछ देंगे? एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग बोलेंगे हम तो टैक्स पे करते हैं, लेकिन हर चीज उससे नहीं होता है। फिर से हमने कोविड में देखा ही होगा, इतने पैसे वाले लोगों का क्या क्या हाल हो गया होगा। उस समय में भी विद्यार्थी परिषद ने अनेक प्रकार के सेवा कार्यों के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े रईस लोगों के को भी और समाज का अंतिम व्यक्ति भी, सभी को बिना भेदभाव के राहत कार्य पहुंचाने का काम, वो फूड फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने का भी एक तरह से मौका मिला। मतलब नेगेटिव सेंस में है वैसा, ऐसा ना हो कभी, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि समाज में परिवार को परमिशन ही नहीं था कि आप अपने पेशेंट को या ऐसे व्यक्ति जिसका निधन हो चुका है उसको मिल भी पाए, उसको पास में जा पाए, अंतिम संस्कार कर पाए। समाज में विद्यार्थी परिषद ने आह्वान किया कि आप सेवा कार्य के लिए वॉलेंटियर करते हुए आइए। तो किसी को कुछ काम मिला, किसी को कुछ काम मिला, तो ऐसे भी कुछ युवा रहे जिन्होंने पीपीई किट पहन के ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, पुरुषों का, महिलाओं का अंतिम संस्कार तक किया कि वो जानते भी नहीं थे उनको। इस तरह से समाज को जोड़ने का काम, राष्ट्रवाद की विचारधारा युवाओं में डालने का काम विद्यार्थी परिषद निरंतर करता है। और जो लोग हम कैंपस में जाने से पूछते हैं कि आप लोग तो राजनीति करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाओ जो कैंपस में रहकर टुकड़ों के नारे लगाते हैं, भारत के टुकड़ों की कल्पना करते हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग देश के टुकड़ों की चर्चा करते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लेकिन ज्यादा होशियार सेकुलरिज्म वाले, वो लोग 35 टुकड़े करके हमारी माताओं बहनों को फ्रिज में रखने का काम करते हैं। समाज में ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि कॉलेज कैंपस